वेलकम टू ऑनलाइन इन माई क्लास। सो आज जो मैं समझाने जा रहा हूँ वह स्ट्रक्चर है आदत पर आधारित। जब हम किसी भी स्पोकन के माध्यम में कहते हैं कि मुझे टहलने की आदत है, मुझे खाने की आदत है, मुझे पढ़ने की आदत है, तो हम उसको किस स्ट्रक्चर से बनाएंगे वह आप इस वीडियो में समझिएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था ग्रामर से लेकर ट्रांसलेशन जो बेसिक तौर से समझाया जाएगा, जिससे आपको स्पोकन के रास्ते में भी समस्या नहीं होगी। मैं देखिए यहाँ समझाने जा रहा हूँ कि आदत है, यह आदत था, यह आदत होगा। हम कैसे बनाएंगे? हम देखिए यहाँ स्ट्रक्चर लिख रहे हैं। आदत है, आदत है, तो इसका जो स्ट्रक्चर हो जाएगा वह सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस इन द हैबिट ऑफ प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट होता है। मैंने बताया कि आदत है तो स्ट्रक्चर होगा स प्लस एम इज आर प्लस इन दी हैबिट ऑफ प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। वही में अगर हम दे देंगे आदत था या थे या थी, अगर ऐसे दे देंगे तो स्ट्रक्चर देखिए, गौर से ध्यान दीजिए। स्ट्रक्चर जो है वह सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस इन द हैबिट ऑफ प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगर है तो एम इज आर लग गया, अगर था थे दी तो वाज वेयर लग गया, बाकी सब वही है। अगर आदत होगा, आदत होगा यानी गागे गी लगा रहेगा, आदत के साथ होगा होगी। अगर ऐसा लगा रहेगा तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस शैल will plus in the habit of plus before plus object। देखिए, अगर आदत है तो सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस इन दी हैबिट ऑफ प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट। वही आदत था थे थी लगा रहेगा तो इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस इन दी हैबिट ऑफ प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट। वही आपका यदि आदत होगा होगी लगा रहेगा तो उसका जो स्ट्रक्चर हो जाएगा वह सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस इन दी हैबिट ऑफ प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे देखिए, जैसे राम को रामायण पढ़ने की आदत है, पढ़ने की आदत है। कितना आसान है। आप देखिए, राम को रामायण पढ़ने की आदत है तो हम राम का ट्रांसलेशन बनाएं कि अनुवाद क्या क्या लिखे, कि यहाँ पर रामायण में क्या लिखे, कि आगे क्या लिखे। तो बिना स्ट्रक्चर से जो बच्चे पढ़ते हैं और जो टीचर पढ़ाते हैं समझे सक्सेसफुल नहीं होते। क्यों? कि हर चीज का रूल नियम होता है। अगर मैथ पढ़ेंगे तो सूत्र चाहिए, अगर संस्कृत पढ़ेगा तो लकार धातु सदरूप चाहिए। उसी प्रकार यदि हम अंग्रेजी पढ़ेंगे तो यहाँ हर चीज़ को वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को जानते हुए मुझे स्ट्रक्चर का सहारा लेना पड़ेगा। क्योंकि जब तक स्ट्रक्चर हम नहीं ध्यान देंगे, नहीं समझेंगे, तब तक आपका ट्रांसलेशन अधूरा माना जाएगा। तो यहाँ देखिए, राम को रामायण पढ़ने की आदत है। राम यहाँ सब्जेक्ट है, राम क्या है? सब्जेक्ट है। तो यहाँ हो जाएगा राम
राम हुआ सब्जेक्ट। अब यहाँ पर एम इज आर में ही सी नाम इज लगता है तो राम इज लग गया। आप कहता है इन दी हैबिट ऑफ, या इन दी हैबिट ऑफ सब में लगेगा तो इन दी हैबिट ऑफ अब लग गया। अब इन दी हैबिट ऑफ के बाद V4 है ना, तो जो वर्ब रहेगा उसी का वर्ब का चौथा रूप लिखेंगे। तो पढ़ना है तो पढ़ना का डीड होता है तो V4 में कहते हैं ING ना, यानी रीडिंग। क्या रहेगा रे? रीडिंग। क्या पढ़ना है? रामायण तो दी रामायण, बड़े बड़े ग्रंथ के पहले द का प्रयोग किया जाता है, सुने होइएगा रामा या ना। तो आपने देखे कि राम को रामायण पढ़ने की आदत किस तरह, राम सब्जेक्ट हुआ, एम इज आर में इज लग गया, फिर क्या दिए? इन दी हैबिट ऑफ दिए, उसके बाद V4 बोला है तो यहाँ पढ़ना का V4 रीडिंग हो गया, और ऑब्जेक्ट में क्या देंगे? यहाँ रामायण है तो मैंने रामायण लिखा। किसी तरह कोई समस्या नहीं ना। देखिए आगे जो मैं सेकंड लेता हूँ वो देखिए, आप लोगों को घूमने की आदत है, आप लोगों को घूमने की आदत है, या आप लोगों को सही समय पर घूमने की आदत है? आप लोगों को सही समय पर घूमने की आदत। देख रहे हैं, आप लोगों को सही समय घूमने की आदत है, आप लोगों को सही समय पर घूमने की आदत है। तो सही समय को छोड़ दीजिए, अभी पहले आप लोगों को घूमने की आदत है तो यहाँ पर हो जाएगा यू सब्जेक्ट हुआ, यू में क्या लगेगा? एम इज आर में आर लग जाएगा, यू आर ले दे दिए। आप क्या दीजिएगा? इन दी हैबिट ऑफ, तो यू आर इन दी हैबिट ऑफ हो गया। यू आर इन दी हैबिट, यू आर इन दी हैबिट ऑफ। आप कहता है इसके बाद V4 है ना, तो V4 क्या होगा? यहाँ घूमना है तो वॉकिंग, क्या हो जाएगा? वॉकिंग, है ना। अब सही समय पर है तो सही समय क्या तो क्या दीजिएगा? इन दी निक ऑफ टाइम। देखिए कितना आसानी से बन गया ट्रांसलेशन। अब देखिए मैं आदत था पर लेता हूं तो इधर एम इज आर पर हुआ, मैंने इज के लिया, आर के लिया। आप लीजिए कि मुझे सही समय पर पढ़ाने की आदत है तो आई एम इन द हैबिट ऑफ टीचिंग इन द निक ऑफ टाइम, ऑन टाइम। आप जैसे ले सकते हैं, आप कोई भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब लेकर इस आदत वाला पर देखिए बनाकर, तब आपका स्पोकन का रास्ता सुलभ हो जाएगा। देखिए मैं नेक्स्ट लेता हूं अगला पर था थे थी पर। अब यहां देखिए था थे थी पर लेता हूं, आप गौर से देखिए, देखिए गौर से। यहां पर नंबर 1 में मोहन को गोकुल जाने का आदत था। मोहन को गोकुल जाने का आदत था ना, क्योंकि गोकुल से मोहन को बहुत लगाव था, तो मोहन को गोकुल जाने का आदत था, तो मोहन यहां हो गया सब्जेक्ट। देखे कौन से? मोहन हो गया सब्जेक्ट। अब उसके बाद हो जाएगा वाज वेयर में एक नाम है तो क्या लग जाएगा? वाज लग जाएगा। मैंने आपको फर्स्ट लेसन में समझाया था कि किस सब्जेक्ट के अनुसार कैसा ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा, वह फर्स्ट वीडियो में आपको फर्स्ट लेसन में समझा दिया गया। तो मोहन वाज, अब वाज वेयर तो हो गया। अब इन दी हैबिट ऑफ, इन दी हैबिट ऑफ। अब V4 है तो जाना तो होगा गो में V4 क्या होगा? गोइंग टू गोकुल। देखिए मोहन को गोकुल जाने की आदत था तो मोहन वाज इन द हैबिट ऑफ गोइंग टू गोकुल। मैंने सेकेंड पर लिया ना। अब देखिए
नंबर 2 इसका सीता को राम के अनुसार सही समय पर जनकपुर जाने की आदत थी। देखिए, सीता को राम के अनुसार सही समय पर जनकपुर जाने की आदत थी। सही समय पर, तो सबसे पहले राम के अनुसार को छोड़ दीजिए, सही समय को छोड़ दीजिए। सीता को जनकपुर जाने की आदत थी। आप बोले के अनुसार सही समय को छोड़ दीजिए, तो यहाँ पर सीता को जनकपुर जाने की आदत थी, तो यहाँ हो जाएगा सीता सब्जेक्ट और सीता में क्या लग जाएगा वाज, क्योंकि यहाँ भी मैंने वाजे वाले आ गया ना। मोहन भी एक ही है, सीता भी एक ही है। वाह, यू वेयर होता, दिल वेयर होता ना। चलिए कोई बात नहीं, आप ले लीजिएगा, मैं नहीं लिया तो आप लोग देवी किसी पर लीजिए, तो वाज वेयर लगाते रहिए। तो सीता वाज इन द हैबिट ऑफ गोइंग टू जनकपुर। सीता वाज गोइंग टू जनकपुर। आप ध्यान दीजिएगा, सही समय को हम बताएं कि समय जो होता है वो सबसे लास्ट में निकलता है, सबसे अंत में निकलता है। इसका मतलब राम के अनुसार समय से पहले होगा ना। तो यहां होगा अकॉर्डिंग टू राम, अकॉर्डिंग टू राम हो गया। आप ध्यान दीजिएगा, सही समय पर है तो आपको यहां पर लग जाएगा इन द निक ऑफ टाइम। मैंने बताया यह 3 खंड में है। एगो सीता को जनकपुर जाने की आदत है, सीता वाज इन द हैबिट ऑफ गोइंग टू जनकपुर, और राम के अनुसार था अकॉर्डिंग टू राम। फिर सही समय पर तो इन द निक ऑफ टाइम। अब बताइए आप लोगों को कैसे समझ में आया? मैं आपको फिर आगे समझाऊंगा। ध्यान दीजिए, मैंने इस वीडियो में आपको आदत फादे थी समझा दिया। आप गागे के बारे में समझिए कैसे बनाइएगा। अब देखिए, मैं यहां देता हूं, देखो गौर से। तुमको पत्र लिखने का आदत होगा। तुमको पत्र लिखने का आदत होगा, तो यहां हो जाएगा यू में क्या लगेगा? शैल विल। यू विल इन द हैबिट ऑफ, अब इन द हैबिट ऑफ होगा, बिफोर होगा, लिखना क्या? राइटिंग। तो मैंने यहां पर पहला लिया, तुमको पत्र लिखने का आदत होगा, तो यू विल इन द हैबिट ऑफ राइटिंग। अब क्या पत्र लिखना? तो ए लेटर। अब देखिए नंबर दूसरा बात, उन लोगों को बाजार जाने का आदत होंगे।
उन लोगों को बाजार जाने का आदत होगा ना, उन लोगों को बाजार जाने का आदत होगा। देखिए उन लोगों का होगा दे विल इन द हैबिट ऑफ गोइंग टू मार्केट। उन लोगों को बाजार जाने का आदत होगा, दे विल इन द हैबिट ऑफ गोइंग टू मार्केट। तो मैंने तीनों के तीनों आदत है, आदत था, आदत होगा, इसके सहारे में आप लोगों को समझाया। और वीडियो को और सेंटेंस को लॉन्ग करने का ट्रिक मैंने समझाता रहा हूँ कि जाकर, खाकर, सही समय पर, तुम्हारे अनुसार, ये सब दे रहा हूँ, तो आप सेंटेंस को जोड़कर बना सकते हैं। आप आसानी से बड़े बड़े सेंटेंस बना सकते हैं। अब ध्यान दीजिए यहां पर, अब देखिए हम वाक्य को जोड़ के कैसे बनाएंगे बात। हम जानते हैं कि एंड माने होता है और, सो माने होता है इसीलिए, और बट माने होता है लेकिन, किंतु, परंतु या कि। बिकॉज ऑफ माने होता है क्योंकि, क्योंकि। एंड माने और, सो माने इसीलिए, बट माने लेकिन, परंतु, किंतु, कि, बिकॉज ऑफ माने क्योंकि। क्योंकि ग्रामर में बिकॉज माने भी लिखते हैं क्योंकि, लेकिन देखिए स्पोकन में है कि बिकॉज ऑफ लेते हैं, तो इन स्पोकन के माध्यम में एकदम अच्छा रहता है। ऐसा ना कहिएगा कि सर जी बिकॉज के साथ ऑफ क्यों ले लिए। तो देखिए यह आपको ग्रामर या ट्रांसलेशन, स्पोकन सब में आपको आता रहेगा। देखिए यहाँ पर मैं एक वाक्य लेता हूं, आपको अंग्रेजी पढ़ने की आदत है। आप अंग्रेजी पढ़ने का आदत है। आप अंग्रेजी पढ़ने का आदत है। आप ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजी पढ़ने की आदत है, लेकिन अंग्रेजी, लेकिन हम लोगों को हिंदी पढ़ने की आदत, आदत है, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है। देखिए आपको अंग्रेजी पढ़ने का आदत है, लेकिन हम लोगों को हिंदी पढ़ने की आदत है। मैंने बताया आपको अंग्रेजी पढ़ने की आदत है, लेकिन हम लोगों को अंग्रेजी पढ़ने की आदत है, हिंदी पढ़ने की आदत, सॉरी, आपको अंग्रेजी पढ़ने की आदत है, लेकिन हम लोगों को हिंदी पढ़ने की आदत है, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है।
ध्यान से देखिए, तो आपको अंग्रेजी पढ़ने की आदत है तो यहाँ हो जाएगा यू आर इन द हैबिट ऑफ रीडिंग इंग्लिश। अब लेकिन है ना, तो लेकिन में क्या लिखेंगे हम, बट। जैसे एक छोटे छोटे लोहा से जोड़कर बड़े बड़े टावर बनाया जाता है, उसी प्रकार या छोटे छोटे वर्ड से एंड सो कॉन्जेक्शन जो जोड़ने वाला है, इसको ग्रामर में पास्ट पिच पढ़ेंगे ना तो कॉन्जेक्शन की तरह आता है, जोड़ने वाला। तो नट बोल्ट के सहारे जब टावर बनता है तो यहाँ पर भी आप लोग इस कॉन्जेक्शन के सहारे क्या करेंगे, सेंटेंस को लॉन्ग बनाएंगे। तो लेकिन परंतु किंतु क्या लिखिए, बट। अब हम लोगों को वी आर इन द हैबिट ऑफ, वी आर इन द हैबिट ऑफ क्या है, पढ़ना। भी पर क्या होगा, रीडिंग। क्या पढ़ने की आदत है, हिंदी, रीडिंग हिंदी। अब यहां पर क्योंकि, तो क्योंकि क्या लिखेंगे, बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ हिंदी इज, हिंदी इज हमारी मातृभाषा है, आवर मदर लैंग्वेज। तो देखिए कितना आसान है, यह 3 तरह से वाक हुआ, एक यहां तक हुआ, यह जोड़ने वाला, फिर एक यहां तक हुआ, फिर जोड़ने वाला, फिर तीसरा यहां तक हुआ। आप देख रहे हैं कि सेंटेंस कैसे लॉन्ग बन रहा है। हम लोग सोचते रहते हैं कि बड़ा बड़ा ट्रांसलेशन हम कैसे बनाएंगे, मुझे समझ में नहीं आता है, सब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, वर्ब कहाँ रखेंगे, अदर वर्ड को कहाँ रखेंगे, क्योंकि कोई जोड़ी नहीं कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब से काम चलेगा, बहुत सारे अदर वर्ड आपको आएगा ना, तो कौन वर्ड को कहाँ पर रखेंगे आपको स्ट्रक्चर समझाएगा। आपको अंग्रेजी पढ़ने की आदत है, आप लिखे यू आर इन द हैबिट ऑफ रीडिंग इंग्लिश, हो गया। अब यहाँ पर लेकिन है, तो लेकिन की हम जहां पर दिए बट, हो गया। दूसरा वाक है, हम लोगों को हिंदी पढ़ने की आदत है, तो लिखे वी आर इन द हैबिट ऑफ रीडिंग इन हिंदी। अब यहाँ पर क्योंकि जोड़ रहा है तो मैंने लिखा बिकॉज ऑफ, भी हो गया। तीसरा है हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो हिंदी इज आवर मदर लैंग्वेज। आप बताइए आपको समझ में आया या नहीं आया। इस तरह मैं आप लोगों को नेक्स्ट अगले वीडियो में बताता रहूंगा कि किस तरह सेंटेंस को हम कैसे जोड़कर बड़े बड़े लॉन्ग हम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, हम फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते रहेंगे। हर वीडियो के भांति इस वीडियो का आप सोचते ही होंगे कि 21 सर का क्या कहना है, कि 21 सर इतना मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, तो कुछ आप लोगों को बनता है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने दोस्तों में शेयर करते रहें। आप शेयर कीजिएगा दोस्तों में, तो यह सेंटेंस को समझेगा, वो अपने दोस्तों में शेयर करेगा, तो आपको और आपको दोस्तों को सबको आसानी से समझ में आ जाएगा मेरी यह ऑनलाइन क्लास है, और वह आराम से वीडियो देखेंगे तो इंग्लिश में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक भी अवश्य करें, क्योंकि आपके लाइक से मुझे आभास होता है कि आप पसंद करते हैं। कहावत है कि जब कोई कलाकार प्रोग्राम दिखाते हैं तो लोगों के जुनून से उसका उत्साह बढ़ता है। तो आप लोगों के जुनून से मेरा उत्साह बढ़ेगा और यह क्लासेस और आगे विस्तार से बढ़ता है।